नमस्कार दोस्तों। तो हमारी आज की कहानी है रावण के अंत की असली वजह सीता नहीं बल्कि ये 6 श्राप थे। कई वरदानों की वजह से रावण ने अपनी आयु 1000 साल से अधिक कर ली थी और मौत भी उसका आसानी से कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। एक तरह रावण अमरता हासिल कर चुका था, लेकिन उसने इतने पाप किए थे जिसकी वजह से कई लोगों ने उसे श्राप दिया। हालांकि उसे सजा देना आम इंसान के बस की बात नहीं थी। यही वजह है कि रावण के अंत के लिए भगवान विष्णु को खुद राम के रूप में धरती पर जन्म लेना पड़ा। रामायण भगवान श्री राम की कहानी है, लेकिन अगर इसमें रावण का उल्लेख ना हो तो ये कहानी अधूरी है। राम ने अपनी पत्नी सीता के अपहरण के बाद युद्ध में रावण का अंत कर दिया था। रावण के अंत के साथ ही रामायण का महाकाव्य समाप्त हो जाता है। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि केवल सीता के अपहरण की वजह से ही रावण का अंत नहीं हुआ था, बल्कि इसके पीछे उस पर लगे 6 श्राप भी थे। ढेरों तपस्याएं और वरदानों की वजह से रावण ने अपनी आयु 1000 साल से अधिक कर ली थी। यही वजह है कि रावण के अत्याचार से धरती के लोगों को बचाने के लिए भगवान विष्णु को खुद राम के रूप में जन्म लेना पड़ा। लंका के राजा रावण को उसके जीवन काल में इतने श्राप मिले जिसकी वजह से न केवल उसकी मृत्यु हुई बल्कि उसके वंशज का भी नामो निशान मिट गया। आइए जानते हैं उसे किसने और क्यों श्राप दिया। नंबर 1, रघुवंशी अन्नरण्य का श्राप। रघुवंश वंश में एक प्रतापी राजा था जिसे अन्नरण्य के नाम से जाना जाता था। रावण पूरे विश्व को जीतना चाहता था, जिसकी शुरुआत करने पर सबसे पहले उसका युद्ध राजा अन्नरण्य से हुआ। उनके बीच लंबे वक्त तक भयंकर युद्ध चला। हालांकि राजा अन्नरण्य ने इस युद्ध में अपनी जान गंवा दी, लेकिन उन्होंने मरने से पहले रावण को श्राप दिया कि उसका अंत अन्नरण्य के वंश में जन्म लेने वाले एक व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। इसके बाद भगवान राम का अन्नरण्य वंश में जन्म हुआ और उन्होंने रावण का वध किया। नंबर 2, नंदी का श्राप। एक बार रावण भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत पर गया। रावण भगवान शिव का परम भक्त था, लेकिन कैलाश में वो शिव के रक्षक नंदी बैल का उपहास करने लगा। नंदी कोई सामान्य बैल नहीं था, बल्कि उसके पास कई शक्तियां थीं। इसके बाद नंदी ने क्रोध में आकर रावण को श्राप दिया कि रावण की मृत्यु का कारण एक बानर बनेगा और उसकी लंका का सर्वनाश करेगा, जो बात बिल्कुल सच हुई। बानर रूप में भगवान हनुमान ने लंका में आग लगा दी और उन्होंने रावण के खिलाफ युद्ध लड़ने में भगवान राम की सहायता की। नंबर 3, विष्णु की पूजा कर रही महिला ने दिया श्राप। एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से यात्रा कर रहा था, तब रास्ते में उसने एक सुंदर महिला को भगवान विष्णु की पूजा करते हुए देखा। वो महिला भगवान विष्णु से विवाह करने के लिए तपस्या कर रही थी, लेकिन रावण उसकी सुंदरता से मंत्र मुग्ध हो गया और वह उस स्त्री के बाल पकड़कर उसे अपने साथ लंका ले जाने लगा। उस स्त्री ने उसी जगह अपने प्राणों की आहुति दे दी और रावण को श्राप दिया कि उसका अंत एक महिला की वजह से होगा। हम सभी को पता है कि रावण की मौत भी सीता माँ की वजह से हुई थी। नंबर 4, स्वर्ग की अप्सरा रंभा का श्राप। रावण को उसकी बहू रंभा ने श्राप दिया था। रंभा स्वर्ग की एक अप्सरा थी। ऐसा कहा जाता है कि रावण की मुलाकात रंभा से स्वर्ग की यात्रा के दौरान हुई थी। वह उसकी ओर आकर्षित हुआ और उसे हासिल करने के लिए रावण ने उसे पकड़ लिया। रंभा ने रावण को चिताया कि वह उसे न छुए, क्योंकि वो उसके बड़े भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी बनने जा रही है। रावण को उसे अपनी बहू के रूप में देखना चाहिए
और उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन वो ठहरा रावण किसी की बात मानना उसके अहंकार को चोट पहुंचाता है। इसीलिए रंभा की चेतावनी के बावजूद रावण ने उसकी बात नहीं मानी। जब नल कुबेर को इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर रावण को श्राप दे दिया कि अगर उसने कभी किसी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध छूने की कोशिश की तो उसका सिर 100 टुकड़ों में कट जाएगा। नंबर 5, रावण को उसकी प्यारी बहन सुपर्णखा ने भी दिया था श्राप। सुपर्णखा के पति विद्युज्जिह्व थे, जो कालकेयी राजा की सेना में सेनापति थे। रावण पूरे विश्व को जीतना चाहता था और अपनी इस ख्वाहिश के लिए उसने कालकेयी राजा के साथ भी युद्ध किया, जिस दौरान विद्युज्जिह्व की मौत हो गई। सुपर्णखा ने इस युद्ध में अपने पति को खो दिया, जिसके बाद उसने अपने भाई रावण को श्राप दिया कि वो खुद एक दिन रावण की मृत्यु का कारण बनेगी। आगे चलकर वनवास के दौरान सुपर्णखा ने भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन लक्ष्मण ने इनकार कर दिया, जिस पर सुपर्णखा ने लक्ष्मण को सीता को मारने की धमकी दी। इस धमकी को सुन लक्ष्मण ने सुपर्णखा की नाक काट दी। इसके बाद वो क्रोधित होकर रावण के पास गई। तब रावण ने अपनी बहन को आश्वासन दिया कि वो उसके इस अपमान का बदला लेकर रहेगा। रावण ने उसके बाद सीता का अपहरण किया। ऐसा माना जाता है कि सुपर्णखा ने रावण से अपने पति के वध का बदला लेने के लिए ये सब किया था। हालांकि इसके कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं। नंबर 6, परिवार की एक स्त्री ने भी दिया था श्राप। ये सच है कि रावण की वासना और अहंकार ने ही उसके जीवन का अंत कर दिया। यहाँ तक कि उसने अपनी पत्नी मंदोदरी की बड़ी बहन माया को भी नहीं बख्शा। माया के पति शंभर वैजयंतपुर के राजा थे। एक दिन रावण शंभर से मिलने गया। वहाँ रावण ने माया को अपने जाल में फंसा लिया और जब शंभर को इस बात का पता चला तो उसने रावण को कैद कर लिया। उसी समय राजा दशरथ ने रावण पर हमला किया और परिणाम स्वरूप युद्ध में शंभर की मृत्यु हो गई। जब माया ने अपने पति की मृत्यु के बाद खुद को मारने का फैसला किया तो रावण ने उसे अपने साथ आने के लिए कहा। माया ने क्रोध में रावण को श्राप देते हुए कहा कि तुम्हारी वासना की वजह से मेरे पति की मृत्यु हो गई, तुम्हारा अंत भी इसी वजह से होगा। लंकापति रावण ने सीता माता को अपहरण करके 2 साल तक अपनी कैद में रखा था, लेकिन इस दौरान रावण ने एक बार भी माता सीता को छुआ भी नहीं था, क्योंकि रावण शापित था। रावण ने जब सीता माता को कैद करके अशोक वाटिका में रखा था तो उस अशोक वाटिका में एक राक्षसी माता सीता की रक्षा के लिए रखी गई। उस राक्षसी का नाम था त्रिजटा। त्रिजटा के साथ और भी राक्षसी थी, अशोक वाटिका में रहती थी, जो माता सीता को डराती थी और उनको रावण से विवाह करने के लिए उकसाती थी। लेकिन त्रिजटा नेक और प्यार से बोलने वाली थी। त्रिजटा माता सीता की मदद करती और उनसे प्रेम से बात करती थी। त्रिजटा ने माता सीता को अबीरधन नामक राक्षस का संदेश दिया था और ये बताया था प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ लंका से माता सीता को छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने शक्तिशाली वनराज सुग्रीव के साथ मित्रता की है। इन सभी बातों के साथ त्रिजटा राक्षसी ने माता सीता को एक राज की बात भी बताई और ये बताया कि रावण माता सीता का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। माता सीता रावण से डरना छोड़ दें। रावण कभी भी माता सीता को छू भी नहीं सकता। इस पूरी बात को समझाते हुए राक्षसी त्रिजटा ने एक कथा सीता को सुनाई। रावण ने काम वासना के साथ कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी अप्सरा रंभा को छुआ था, तो रंभा ने गुस्से में रावण को श्राप दे दिया था कि रावण किसी भी पराई स्त्री के साथ उसकी इच्छा बिना संबंध नहीं बना पाएगा और अगर ऐसा किया
तो वह भस्म हो जाएगा। इसी बात से डर गया या श्रापित होने की वजह से रावण ने कभी भी माता सीता को छुआ नहीं था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।